देखिए, इसकस लाइब्रेरी एंड ट्रस्ट मालेगांव, वहाँ के सदर अराकीन और उन्हीं की मशावरती कमेटी में हम जैसे अदना से तालिब इल्म जुड़े हुए हैं। इसकस के फ़ाल रुकन तारिक असलम सर, मैं और हमारे तमाम ही सदर अराकीन ने ये सोचा, क्योंकि हर किसी के घर का कोई ना कोई फ़र्द, कोई ना कोई बेटी, भतीजी, भांजी, भांजे, उनके बच्चे नीट में अपीयर होते हैं और उनके वालिदैन भले से तालीम याफ्ता हों, वो अपनी फ़ील्ड में एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन चूँकि पहली बार उनको अपने बच्चे के ताल्लुक़ से और नीट के ताल्लुक़ से पहला वास्ता पड़ता है, तो वो काफ़ी अनअवेयर होते हैं। उनमें वो बेदारी तो नहीं कहना चाहिए, वो प्रॉपर मालूमात नहीं होती है। तो इसकी वजह से हर साल कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती रही हैं जिसको हम लोग एक्सपीरियंस करते रहे हैं कि बच्चे जब काउंसलर्स के मतलब इधर उधर जब भटकते हैं तो बहुत सारे लोगों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता। कुछ लोग किसी खुशफहमियों की वजह से कुछ गलत फ़ैसला कर बैठते हैं, कुछ लोगों का ज़्यादा अटेम्प्ट लेने की वजह से इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। बहुत सारे वालिदैन पैसा और बच्चों में क्वालिटी होने के बावजूद भी सही डिसीज़न नहीं ले पाते हैं और फिर अलग अलग अपने जिनसे वो लोग कन्विंस्ड होते हैं, जिनसे उनका एक्सपीरियंस होता है, उन काउंसलर तक जाते हैं। तो काउंसलर के पास भी जो पहले से ही अलग अलग एग्ज़ाम के ताल्लुक़ से बहुत सारा यानी बोझ होता है, तो वो इसके बावजूद भी उन लोगों को समझाते हैं अपना वक्त फ़ारिग करके। तो इसकस लाइब्रेरी एंड ट्रस्ट ने ये सोचा कि क्यों ना फ़ी सबीलिल्लाह सवाब की नीयत से ऐसे तमाम नीट एस्पिरेंट्स के लिए जो लोग बेचारे इस साल पहले से परेशान थे कि एक साल में उन्होंने 2 मरतबा एग्ज़ाम दिया, इन तलबा और तालिबात के लिए और इनके तज़ब्ज़ुब के शिकार वालिदैन के लिए एक प्लेटफॉर्म पर एक्सपर्ट्स को बुलाकर एक ज़बरदस्त प्रोग्राम लिया जाए, जिसमें तालिबात का एक अलग प्रोग्राम हो, अलग सेशन हो और बॉयज़ का अलग सेशन हो। तो हम सभी लोगों ने इत्तेफाक राय से डॉक्टर अवैस फ़ारानी साहब के सदारत का इंतखाब किया और मालेगांव शहर में पहले से अपनी खिदमात बरसों से अंजाम दे रहे इन माहिरीन का यानी शाहिद यूसुफ़ी साहब का इंतखाब किया, अखलाक सर फोनिक्स का इंतखाब किया, रिजवान अंसारी साहब जो फ़लाह उम्मत में काम करते हैं उनका और मसूद अंसारी साहब जो फ़लाह उम्मत में काम करते हैं उनका इंतखाब किया। और हैरत की बात यह है कि शहर अज़ीज़ में एक बहुत ही ऐसा जाना पहचाना सा नाम है जो पहले से कारोबारी दुनिया में, तिब्बी और फलाही और इमदादी दुनिया में जिनका पहले से नाम है, यानी आरिफ अब्बास सेठ साहब का, जिनको हम लोग सभी लोग फलाह उम्मत के ज़िम्मेदारों की वजह से, ज़िम्मेदारों में से एक है, उनकी वजह से जानते हैं। निशात स्कूल के जो है तो वो चेयरमैन हैं, बैतुल अमान के भी वो कोई ना कोई वहाँ पे खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस हवाले से सारा शहर तो पहले से मोतरिफ़ था, लेकिन नीट के ताल्लुक़ से जब हम लोगों ने उनसे 5-7 साल पहले रब्ता कायम किया तो मैं बहुत ही, और मैं और मेरे दोस्त तारिक असलम साहब और दीगर इम्तियाज़ रफ़ीक वगैरह काफ़ी हैरत ज़दा रह गए कि आप इतनी कट टू कट और इतनी स्पेसिफ़िक बात करते हैं कि बच्चा वहाँ से और उनके वालिदैन रिज़ल्ट लेकर उठते हैं। और उससे भी ज़्यादा हैरत की बात यह रही कि हमारे अपने ही क्लासमेट डॉक्टर फ़रोग़ आबिद साहब, यानी जब वो BUMS वगैरह में तो उनका परफॉर्मेंस बेस्ट था ही, जब वो कॉलेज के ज़माने में थे, वो पूना से उन्होंने BUMS किया, लेकिन जब उनके बेटे का एडमिशन होता है वो तब से वो इतना ज़्यादा फ़ाल हो जाते हैं मुज़म्मिल भाई कि उन्होंने भी फिर इसका बीड़ा उठा लिया कि नहीं, मुझे जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं हर साल जो इस तरीके की परेशानियों का शिकार होते हैं, कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंसी होने के बावजूद गलत मशवरे की वजह से या किसी भी वजह से वो लोग मिसगाइड हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ऐसी बातों की वजह से वो कुछ बच्चे इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स में भी चले जाते हैं, वालिदैन भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कर मायूसी के शिकार नज़र आते हैं। तो डॉक्टर फ़रोग़ आबिद ने जो तहैया किया कि नहीं, मुझे अब लोगों की रहनुमाई करना है, तो इन तमाम लोगों के ताल्लुक़ से हम लोगों ने सदर और अरकान इसकस वहाँ पे अपनी बातें रखी। उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया, मैनेजमेंट के लोगों ने, और फिर इस तरीके से हम लोगों ने एक प्रोग्राम तरतीब दिया कि चलिए ठीक है, इसकस के प्लेटफॉर्म से एक ही दिन में एक रोज़ा मुफ्त गैर तजारती गैर पेशा वाराना प्रोग्राम करके हमें पेरेंट्स को भी मुख्तलिफ़ हज़ीमतों से और परेशानियों से बचाना है और बच्चों को भी बचाना है। इसलिए हम लोगों ने इस प्रोग्राम के साथ साथ 2 और लोगों को अखलाकन एक ज़िम्मेदारी दी जिन्होंने बहुत खूबी ज़िम्मेदारी को अंजाम दिया। एक तो ग्रेड पात्र मुख्याध्यापक हमारे आसिफ आविष्कार साहब हैं, उन्होंने यहाँ पर अपने सारे जो टेक्निकल चीज़ों को LED वगैरह का इंतज़ाम, माइक का इंतज़ाम, इसकस के इंतज़ाम के साथ साथ उन्होंने अपना भी कंट्रीब्यूशन
कंट्रीब्यूशन दिया। और दूसरे मेरे बहुत ही प्यारे और बहुत ही मुखलिस दोस्त खालिद कुरैशी साहब, प्लीज़ आप भी कैमरे में आ जाएं खालिद भाई। उन्होंने कुछ ऐसी जिम्मेदारियां ली कि ठीक है अच्छा फ़ोटो सेशन हो जाए ताकि इसका सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, अखबारात के ज़रिए इसकी गूंज पूरे शहर में सुनाई दे और लोगों तक एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा पैगाम जाए कि अगर हम ठान लें तो हम इस तरीके से भी प्रोग्राम करके फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों की मदद कर सकते हैं। जिन लोग अभी इस प्रोग्राम में नहीं आ पाए और आगे उनको कुछ अगर मशवरा चाहिए तो उसके लिए देखिए, एक तो ये है कि हम लोगों ने भरपूर इस पर सोशल मीडिया के ताल्लुक से मुमकिन हद तक इश्तिहारात के ज़रिए एफ़र्ट्स लिया, हमने फ़ोन कॉल्स भी किए और अच्छी खासी तादाद रही। लेकिन चाहे जैसा भी प्रोग्राम रहे, तशनगी बाकी रहती है। अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, जैसे कि हम लोग अभी नीट की जो काउंसलिंग होगी उसके बाद बच्चों को जिन मराहिल का सामना करना पड़ता है, इंशाअल्लाह तारिक असलम साहब और हम लोग इसकस के सदर अराकीन साहब, मोइज़ बादशाह साहब, मसूद पेंटर साहब, हमारे सिराज दुलार साहब, हम सब के चहीते उस्मान गनी इसकस साहब, आसिफ सुबानी साहब, चेयरमैन आसिफ मोमिन साहब, हम सभी लोग कुछ ऐसे कदम ज़रूर उठाएंगे कि इस कड़ी से अगली कड़ी जुड़ सके इंशाअल्लाह। हमने जैसे बताया था अभी इमरान जमील सर ने बहुत एक हफ़्ते से 2 हफ़्ते से इस चीज़ों के लिए बहुत प्लानिंग की, लोगों को आगाह किया कि हमको जैसे नीट के हर साल नीट का पेपर होता है, लेकिन इस मरतबा ऐसा हुआ कुछ कि 2 बार नीट 2 बार हो गया, जिसके से बच्चे बहुत परेशान थे कि हमारा मार्क्स क्या आएगा, हमको क्या चीज़ें लगेगी, हमको एडमिशन कैसे मिलेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और बच्चों को इनवाइट किया कि आप यहाँ पर आइए और आपका जो भी डाउट्स है आप यहाँ क्लियर कीजिए। रिजवान सर भी हैं, फलाह उम्मत के हैं, यूसुफी सर भी है और सब लोगों ने यहाँ पर आके एक प्लेटफॉर्म में आके लोगों की हेल्प की, मदद की। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो प्रोग्राम यहाँ पर नीट 2026 के बाद क्या ये जो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, इसका लाइब्रेरी के ज़िम्मेदारान जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। जो ये प्रोग्राम आज हुआ है जिसमें तलबात और तालिब इल्म की तादाद काफ़ी अच्छी रही और तलबात ने अच्छे जो नीट के रिगार्डिंग, काउंसलिंग के रिगार्डिंग है, स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग है और कट ऑफ के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस वगैरह थे उन लोग तलबात की तरफ से आए। उन लोगों का हम यहाँ पर मौजूद अखलाक सर, शाहिद यूसुफी सर साहब, मसूद सर साहब और आरिफ अब्बास सर साहब और फ़ारूक आबिद सर साहब, इन सारों ने बखूबी अपने आने वाले सवालात का अच्छे से जवाब दिया। आखिर में इमरान जमील सर साहब का बहुत बहुत मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर मुझको इनवाइट किया। शुक्रिया सर। कि तलबा व तालबात नीट के काउंसलिंग के मराहिल को अच्छे से समझें और अच्छे से जानें, किस तरह से फॉर्म भरा जाता है, किस तरह से चॉइस फिलिंग करना है, किस तरह यानी कि सिलेक्शन लिस्ट प्रेजेंट लिस्ट आती है, उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है और किस किस टाइप की काउंसलिंग वगैरह यानी कि उसकी होती है। ऑल इंडिया कोटा है, स्टेट कोटा है, ओपन स्टेट यानी कि जो काउंसलिंग रहती है उसको समझें, तब जाकर अच्छे से समझकर और यहाँ पर जो काउंसलर मौजूद है उनसे राब्ते में रहें। राब्ता करने के बाद आपको जिस टाइप की काउंसलिंग का आपको करवानी है उस टाइप की काउंसलिंग आप करवाएं और उससे फ़ायदा हासिल करें। सबसे पहले तो इसकस लाइब्रेरी के मुंतज़मीन का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि एक बेहतरीन प्रोग्राम उन्होंने नीट के तलबा के तालबात के लिए रखा। हम लोगों की ख्वाहिश है कि जो तलबा तालबात उनको जो नंबरात मिल रहे हैं उनके मुताबिक उनको उनकी सीट मिले और किसी फ्रॉडस्टर के हाथे कोई गलत जगह पर ना पहुँचे, अपनी रैंक के मुताबिक सही कॉलेज में पहुँचे। ये हम लोग का एक मंशा है प्रोग्राम करने का। जी, इसका लाइब्रेरी ट्रस्ट की तरफ से जो मुनक़िद किया गया, जिसमें हमारे तमाम ही माहिरीन ने इंतहाई बेहतरीन अंदाज़ में हमारे बच्चों की, हमारे स्टूडेंट्स की जो है रहनुमाई की, उसके लिए मैं इन तमाम लोगों का एक मरतबा फिर से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी आप इसी तरह से शहर के बच्चों को अपनी रहनुमाई देते रहेंगे और बच्चों को आगे बढ़ाने में हमारे शहर की मदद करते रहेंगे। बस इतना कह करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ।